हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री में। चैप्टर 2 में आगे देखते हैं। तो कह रहा है परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल होता क्या है? कोई भी परमाणु था उसका मॉडल प्रस्तुत किया, मतलब परमाणु कैसे व्यवस्थित होता है, किस रूप में होता है, उसके बारे में क्या किया गया, विभिन्न साइंटिस्टों ने बताया। तो प्रयोगों और परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि डाल्टन की अविभाज्य परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश वाले अवयव परमाणु कण हैं। जो वाले क्या है, अवयव क्या हैं, परमाणु कण होते हैं। प्रयोगों और परीक्षण से क्या हुआ, ज्ञात हुआ कि जो क्या थे, डाल्टन के जो अविभाज्य परमाणु में, डाल्टन ने क्या कहा था, परमाणु क्या है, अविभाज्य है। लेकिन क्या थे, उस जो अविभाज्य कण था उसमें क्या थे, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश वाले क्या थे, अवयव क्या हो गए, परमाणु कण होते हैं। आवेश वाले जो अवयव होते हैं क्या होते हैं, अविभाज्य कण होते हैं। और अब परमाणविक कणों की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने मुख्य समस्याएं थी। जब क्या हो गया, परमाणविक कणों का खोज हो गया, कि मतलब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सब की जब खोज हो गई तो उसके बारे में क्या आ गया, वैज्ञानिकों के पास क्या आ गई, दो समस्या आ गई कि परमाणु के स्थायित्व का स्पष्टीकरण, मतलब परमाणु का स्थायित्व तो कैसा है, कैसे स्थायित्व में रहेगा, या तत्वों के गुणों यानी भौतिक व रासायनिक व्यवहार की तुलना, कि मतलब जो तत्व हैं, तत्व क्या, परमाणु है, परमाणु से मिलकर क्या हो, तत्व बने हैं, परमाणु अणु से मिलकर बने हैं। तो क्या हो गया, तत्वों के जो गुण हैं यानी कि उनकी भौतिक अवस्था, रासायनिक व्यवहार की कैसे पता करेगा चलेगा, तो इसके बारे में क्या आ गई, बहुत सारी समस्याएं आ गई। तो आइए इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारे, अब फिर अगला आ गया कि विभिन्न परमाणुओं के संयोजन को विभिन्न प्रकार के अणुओं के बनने की व्याख्या, मतलब क्या हो गया, अलग अलग परमाणु मिलकर क्या गया, संयोग किए, तो क्या किए, अलग अलग अणु बनाए। या परमाणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित विशिष्ट विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति तथा प्रकृति को समझना, तथा आवेशित कणों के परमाणुओं में वितरण की व्याख्या करने के लिए विभिन्न परमाणु मॉडल दिए गए। अब जब क्या हो गया कि पता चला कि मतलब क्या उसका उत्पत्ति कैसे हुई, कौन क्या उत्सर्जित कर रहे हैं, कौन विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित कर रहा है, इसको समझाना था। तो इसको समझाने के लिए क्या किए गए, अलग अलग परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए गए कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, प्रोटॉन किसे कहते हैं, ये गति कैसे करते हैं, कैसे स्थापित होता है नाभिक का, इन सब के बारे में क्या था, जानने की क्या हो गई, बहुत सारी समस्याएं आ गई। जब परमाणु की खोज हो गई तो उसमें उसकी व्यवस्था के बारे में क्या हो गया, धीरे धीरे खोज होते चला गया। अब किसी चीज़ की पता चलता है तो क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि कहाँ से आया, कैसे बना, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। यदि आप कोई कपड़ा सिलवाते हैं तो उसमें क्या करता है, दर्जी तो क्या आपने कपड़ा दे दिया, लेकिन क्या करेगा, वो तरह तरह से काटेगा, उसको तरह तरह से डिजाइन बनाएगा, तब जाकर क्या होता है, आपका एक शर्ट तैयार होगा या पैंट तैयार होगा। तो इसी प्रकार क्या होगा, जब परमाणु की खोज हो गई तो उसमें पता करना था कि मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन आता है, कैसे गति करता है। तो इनके बारे में क्या किया, विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए गए। पहला था परमाणु का थॉम्सन मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, और बोर का परमाणु मॉडल। अब एक एक करके इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले थॉम्सन का परमाणु मॉडल। तो आइए जानते हैं थॉम्सन क्या थे। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सन 1898 में जे थॉम्सन, इनका पूरा नाम जे थॉम्सन था, ने बताया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला है। परमाणु क्या है, एक ठो गोला है, इसमें क्या है, एक समान रूप से क्या आवेश वितरित किए गए हैं, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर कोट की होती है। जिसकी जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर कोट की होती है, मतलब इसकी त्रिज्या क्या होती है, बहुत छोटी होती है। जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है तथा इलेक्ट्रॉन इधर उधर इस प्रकार स्थित होते हैं, ऊपर इस प्रकार स्थित होते हैं कि उसमें अस्थाई स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त होती है। जो धनावेश होते हैं क्या समान रूप से वितरित होते हैं, इसमें क्या होंगे, धनावेश समान रूप से क्या है, वितरित हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या है, स्थिर हैं, वैद्युत व्यवस्था प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होती है, स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त होती है। और इस मॉडल को विभिन्न प्रकार नाम दिया गया। इसे कहा गया प्लम पुडिंग मॉडल, यानी या रेजिन पुडिंग मॉडल,
अथवा वाटरमेलन यानी तरबूज मॉडल। थॉमसन मॉडल को क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल कहते हैं, या प्लम पुडिंग मॉडल, या रेजिन पुडिंग मॉडल, या वाटरमेलन यानी तरबूज मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में परमाणु के धनावेश पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना जाता है। जैसे क्या होता है, ये तरबूज है, क्या होगा, ये तरबूज में क्या होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं और क्या होता है, पूरा भाग रेड होता है। तो इसने क्या कहा कि मतलब पुडिंग मतलब जो तरबूज का जो खाया जाने वाला भाग है ये किस तरह है, यह धनावेशित कण के रूप में है, और जो प्लांक यानी बीज की तरह उपस्थित होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्रमशः बीज की तरह क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसी को क्या कहा गया, प्लम पुडिंग मॉडल। देखिए क्या इसमें क्या, एक तरबूज है, ये पूरा तरबूज क्या किया, बीज से काट दिया। तरबूज को जब बीज से काट दिया गया तो इसमें क्या थे, ये बीज हैं, छोटे छोटे जो बीज हैं क्या, इलेक्ट्रॉन हैं, और जो खाया जाने वाला जो रेड कलर का भाग है उसे क्या कहा गया, धनात्मक। इस मॉडल में परमाणु द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना जाता है। जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु का द्रव्यमान क्या समान रूप से क्या हर जगह वितरित है। यह मॉडल विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता है। मतलब क्या, विद्युत उदासीन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, धन है भी ऋण भी है, दोनों क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन करते हैं। और थॉमसन को 1906 में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जे थॉमसन को क्या किया गया, 1906 ईस्वी में भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स में क्या किया गया, उन्होंने गैसों पर क्या हुए विद्युत चालकता सिद्धांत क्या क्या किया, सैद्धांतिक एवं प्रयोग रूप से क्या किया, जांच पर क्या भी, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन क्या था, ये परमाणु मॉडल तो दिए, लेकिन क्या हो गया, इसमें भी कुछ दोष उत्पन्न हो गया। जैसे नाभिक के विषय में उन्होंने कुछ व्याख्या नहीं की कि मतलब क्या यह नाभिक कहाँ है, नाभिक के बारे में बताया। इन्होंने क्या कहा कि क्या है, परमाणु एक क्या है, एक तरबूज के कटे हुए बीज की तरह होता है, जिसमें क्या होता है, बीज का भाग खाए जाने वाला भाग क्या होता है, धनात्मक होता है, और जो बीज है क्या है, वह ऋणात्मक होता है। इन्होंने बस इतना ही बताया, इन्होंने उससे ज़्यादा व्याख्या नहीं की। इसलिए क्या हो गया, इनका परमाणु मॉडल क्या हो गया फेल। और इस मॉडल से स्पेक्ट्रम, जेमान प्रभाव, स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं हुई। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं, जब कहीं टकराते हैं क्या होता है, चमक उत्पन्न होता है। दूसरे कहीं गलती से टकरा के घूमते घूमते क्या होगा, इनमें चमक उत्पन्न होता है, जिसे जेमान प्रभाव, स्टार्क प्रभाव ये भी व्याख्या नहीं कर सके। इसलिए क्या हो गया, इनका परमाणु मॉडल ये भी फेल हो गया। तो रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल जो था, इसमें रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थियों ने, जो रदरफोर्ड थे और उनके क्या थे विद्यार्थी ने क्या किया, हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने बहुत पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। क्या हुए, रदरफोर्ड और क्या किए, और इनके क्या थे कुछ स्टूडेंट थे, इन्होंने क्या किया मिलकर, हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने क्या किया, बहुत पतली सोने की पन्नी ली, पतली सी क्या की, सोने की पन्नी ली। इस पर क्या किए, अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण क्या किए, इस पर बौछार किया। और रदरफोर्ड का प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, इस पर क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा कण प्रकीर्णन क्या किया, प्रयोग किया। जैसे सोने की पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी ली, जिसकी मोटाई कितना थी, 100 mm, 100 मिलीमीटर की मोटाई थी, की ओर लक्ष्य करके रेडियो एक्टिव स्रोत से उच्च ऊर्जा वाला अल्फा कण भेजा। अल्फा कण क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। क्या किया, खूब ज़्यादा क्या किया, इस पतली पन्नी पर क्या किया, भेजा। और इस पतली पन्नी को घेरते हुए वृत्ताकार प्रतिदीप्तशील जिंक सल्फाइड से बना स्क्रीन रखा। इस पर क्या हुआ, प्रतिदीप्तशील मतलब आगे तरफ क्या, दिखाई देने वाला, प्रतिदीप्त मतलब दिखाई देने वाला, जिंक सल्फाइड से बना क्या किया, एक स्क्रीन रखा। और अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता है तो प्रकाश की स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है। इस पर क्या किया, हल्का सा क्या किया, जिंक सल्फाइड की क्या की, प्रतिदीप्तशील मतलब जो क्या प्रकाश उत्पन्न कर सके, जिंक सल्फाइड से बना एक स्क्रीन लगा दिया, जिससे क्या होगा, जब अल्फा कण गुजरेगा तो क्या होगा, चमक उत्पन्न होगी, जिससे पता चलेगा क्या हो रहा है, अल्फा कण इस पर क्या हो रहा है, बमबारी हो रही है। तो स्फुरदीप्त यानी लाइट उत्पन्न हुई। और थॉमसन के परमाणु मॉडल में पत्ती में उपस्थित सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर एक समान रूप से बटा हुआ होना चाहिए। इसमें क्या था, जो थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या था, जो पत्ती में उपस्थित सोने की प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान है, पूरे परमाणु क्या होना चाहिए, एकदम पतली पन्नी होनी चाहिए, मतलब हर जगह क्या बराबर होना चाहिए, नहीं कहीं मोटी हो पन्नी, कहीं
पतली। अल्फा कण की ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि ये द्रव्यमान के ऐसे वितरण को सीधे पार कर जाती हैं। और प्रयोगों में उन्होंने देखा क्या है, कुछ पन्नी तो क्या हो गई, पार कर गई। जब बमबारी किए तो क्या, कुछ पन्नी क्या हो गई, पार कर गई, और कुछ क्या हो गई, घूम गई। तो आइए आगे देखते हैं। ये क्या था, ये सोने की पतली पन्नी ली है, इस पर क्या किया, यहाँ पर लेड सल्फेट की क्या की, एक परत बनाई। लेड सल्फेट की क्या एक फिल्म बनाई, जिससे पता चलेगी कि मतलब क्या, अल्फा कण का क्या ये स्रोत है, यहाँ से अल्फा कण क्या आ रहा है, इससे भेजा जा रहा है। जब इससे क्या किया गया, अल्फा कण भेजा गया, जब इससे क्या होगा, अल्फा कण यहाँ से क्या करते हैं, भेजते हैं इस प्लेट से। मान लीजिए कोई उपकरण है अल्फा कण भेजने वाला, ये क्या कर रहा है, अल्फा कण को क्या कर रहा है, ऐसे भेज रहे हैं। तो इसलिए लेड सल्फेट की क्यों बनाई गई, क्योंकि बनाई गई जिससे पता चल सके क्या, अल्फा कण इससे निकल रहा है। और क्या किया इन्होंने, अल्फा कण को क्या किया, यहाँ से भेजा, तो क्या हो गई, कुछ जो अल्फा कण थे क्या हो गए, सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ क्या हो गई, अपने स्थान से क्या हो गई, मुड़ गई। तो उन्होंने क्या किया, अल्फा कण सोने की पत्ती पर विक्षेपित हुए बिना निकल गई। मतलब पहला पॉइंट क्या कर रहा है, कुछ अल्फा कण क्या हो गए, सीधे निकल गए, ऐसे आया और क्या हो गया, सीधे निकल गया, बाहर निकल गया। अब बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुई, कुछ अल्फा कण क्या हो गया, ऐसे विक्षेपित हो गए, ऐसे किनारे पर आया, क्या हो गया, ऐसे विक्षेपित हो गए, कुछ किनारे पे आई, ऐसे क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। जैसे क्या किया, इस पर क्या किया, इस पर इन्होंने यहाँ पर क्या, छोटी सी कोई चीज़, मान लीजिए इसको नाभिक मान लेते हैं, नाभिक है, यहाँ से क्या किया, यहाँ से अल्फा कण बमबारी कर रहे हैं, क्या किया, लेड सल्फेट की क्या गई, जिंक सल्फेट है, लेड सल्फेट, इस पर क्या किया गया, लेड सल्फेट पतली पर इन्होंने क्या किया, डिप्सिल जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड यानी लेड सल्फेट, जिंक सल्फाइड या लेड सल्फेट को क्या किया, इस पर बना दिया। तो इस पर क्या किया, यहाँ से क्या करते हैं, अल्फा कण को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, अल्फा कण यहाँ से आया और कुछ क्या हो गया, ऐसे सीधे निकल गया, सीधे निकल गया, और कुछ क्या हो गया, जब इस पर टकराया तो क्या होगा, ऐसे निकल गया, फिर कुछ ऐसे टकरा, ऐसे निकल गया, कुछ ऐसे टकरा, ऐसे निकल गया, कुछ क्या हो गई, वापस आ गई, टकरा कर क्या गई, वापस आई, तो यहाँ पर चमक उत्पन्न हुई, जिससे पता चला कि बहुत कम अल्फा कण क्या हो गए, छोटे से कोण पर क्या हो गई, विक्षेपित। जब इधर घूम गई तो क्या हो गया, छोटे कोण पर विक्षेपित हुई। अब बहुत ही थोड़े कण 20,000 में से एक पीछे की ओर लौटे, अर्थात लगभग 180 डिग्री कोण पर उनका विक्षेपण हो गया। मतलब सीधे गई और सीधे क्या हो गई, चली आई। तो 180 डिग्री के कोण पर क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। और इस प्रेक्षण से रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष निकाले। इस प्रेक्षण को जब किया तो रदरफोर्ड ने क्या किया, निम्न निष्कर्ष निकाला। इन्होंने एक तो क्या प्लम पुडिंग मॉडल दिया, लेकिन वो फेल हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रयोग को किया, ये और इनके कुछ स्टूडेंटों ने मिलकर क्या किया, इस प्रयोग को किया। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर जाती हैं। तो इनसे क्या पता चला कि इसे क्या किए, पूरा नाभिक एक पूरा परमाणु मान लिए। इन्होंने क्या कहा, परमाणु का जो क्या होता है, कुछ भाग क्या होता है, रिक्त होता है, जिससे क्या हो गया, अल्फा कण की पन्नी क्या हो गई, अल्फा कण क्या हो गई, पन्नी के आर पार हो गई, जिससे पता चला कि क्या नाभिक जो परमाणु होता है उसका कुछ भाग क्या होता है, खाली होता है। और कुछ ही धनावेश अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। यह विक्षेपण बहुत ही अधिक प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। तो कुछ धनावेश क्या कर रहे हैं, अल्फा कण क्या रहे हैं, विक्षेपित, मतलब पुनः वापस आ जा रहे हैं। तो जिससे पता चलता है कि मतलब क्या, बहुत ही अधिक प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होता है, ऐसा होता है। मतलब उनमें क्या है, कोई ऐसा स्थान है जो क्या करे, बहुत ही ज्यादा प्रतिकर्षण, मतलब दूसरे क्या करे, उसको ढकेल रहा है। और इससे पता चला कि परमाणु के अंदर धनावेश समान रूप से बटा नहीं है। मतलब जो क्या है, इसमें धनावेश है क्या, समान रूप से नहीं बटा है। जैसे क्या हो गया, ऐसे बमबारी किए तो कुछ अल्फा कण क्या हो गए, विक्षेपित अल्फा कण, विक्षेपित अल्फा कण क्या हो गया, यहाँ से निकल गया, और जो क्या हो रही है, इधर आर पार निकल जा रही हैं। तो इसको क्या किया, अच्छे तरीके से विक्षेपित अल्फा कण, मतलब क्या हो गई, ये वापस चली गई और ये भी वापस चली गई। अब विक्षेपित कण कुछ क्या हो गई, कुछ अपने स्थान पर क्या हो गई, तिरछे मुड़ गई। इन सबको क्या किया गया, इसको दिखाया गया है। और क्या किया गया, यहाँ से अल्फा कणों का क्या ये पुंज है, हमने क्या किया, इसको दिखाया है। तो कह रहा धनावेश बहुत कम आयतन में अंदर संकेंद्रित होता है। मतलब जो धनावेश है क्या, बहुत ही कम जगह में क्या होता है, बहुत ही कम आयतन में क्या होता है, स्थिर होता है। फिर अगर इन्होंने क्या, रदरफोर्ड ने दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम है। जो नाभिक का आयतन है, ये जो नाभिक है बीच में जहाँ से क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो जा रही हैं, उसका आयतन क्या है, पूरे नाभिक की तुलना में क्या है, बहुत ही कम है।
और परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर कोटि व नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। जो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर कोटि की और नाभिक को जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻15, जो नाभिक है ये परमाणु ये 10⁻⁻10 मीटर कोटि का है, लेकिन क्या है जो नाभिक है 10⁻⁻15 मीटर कोटि का है। और उपरोक्त परीक्षण और परिणामों से रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकी मॉडल प्रस्तुत किया और इस मॉडल के अनुसार इन्होंने क्या किया, जब ये पूरा परीक्षण कर लिया तब क्या किया, इन्होंने अपना एक नाभिकी मॉडल प्रस्तुत किया। नाभिकी मॉडल प्रस्तुत किया तो परमाणु का धनावेश, नाभिकी मॉडल में बताया कि क्या परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। जो क्या होता है एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, यानी बहुत ही छोटे क्षेत्र में क्या होता है केंद्रित होता है जो नाभिक है। अधिकांश धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान एक ही अति अल्प बहुत ही कम जगह में क्या होता है केंद्रित होता है। और परमाणु के इस अति अल्प क्षेत्र को भाग को रदरफोर्ड ने क्या कहा, नाभिक कहा। मतलब क्या हो रहा है, एक बहुत ही एक छोटा सा स्थान है, क्या है इसमें क्या होता है बहुत ही अल्प क्षेत्र में क्या है धनावेश है, और इसका क्या पूरा द्रव्यमान इसी पे क्या है निहित है, एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है इसका द्रव्यमान। तो इसी को क्या कहा उन्होंने कह दिया नाभिक। इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, नाभिक दे दिया। अब फिर कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में कक्षा में चक्कर लगाते हैं। पथों को कक्षा कहा गया। जो वृत्ताकार पथ थे मतलब इसके चारों ओर का जो वृत्ताकार पथ था उसे क्या कहा गया, कक्षा कहा गया। और में बहुत तेजी से घूमते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है क्या है वृत्ताकार जो कक्षा कहा जाता है, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेजी से घूमते हैं। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य नाभिक के समान है। मतलब जो क्या है परमाणु का जो क्या थे नाभिक, जो किनका मॉडल था, परमाणु मॉडल था रदरफोर्ड का, किससे मिलता है सौरमंडल से। सौरमंडल में क्या होता है सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं। सूर्य क्या है नाभिक के समान होता है, इसके चारों तरफ क्या होती है पृथ्वी चक्कर लगाती है। जो भी ग्रह है क्या इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे होते हैं। जो क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन है और क्या है इसमें धनावेश है, जो नाभिक है क्या होते हैं एक दूसरे के आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं ये बंधे होते हैं, नहीं तो क्या होती है बिखर जाते। यदि आकर्षण बल नहीं होता प्रतिकर्षण बल होता तो क्या होता नाभिक से बाहर निकल जाता, इसको ढकेलता और इलेक्ट्रॉन इधर ढकेलता, दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो लेकिन क्या किया इन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन फिर भी क्या हो गया इस मॉडल में भी क्या हो गया दोष आ गया। तो दोष कौन सा था, रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। कि मतलब इसका स्थायित्व तो क्या है इसकी व्याख्या नहीं कर सका। और फिर यह मॉडल रैखिक स्पेक्ट्रम को स्पष्ट नहीं कर सका। मतलब जो रैखिक स्पेक्ट्रम है जो इसमें क्या होती है प्रतिदीप्त यानी प्रकाश उत्पन्न होता है, इसकी व्याख्या भी नहीं कर सका। और यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के संवेग के बारे में कुछ न बता सका। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहते हैं संवेग। तो इन्होंने क्या किया इस मॉडल ने क्या किया इसको भी नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉनों के संवेग के बारे में कुछ भी नहीं बता सका। कि मतलब क्या कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान और वेग इन दोनों का गुणनफल क्या होता है संवेग होता है। मतलब उसका द्रव्यमान कितना है और किस वेग से घूम रहा है इसके बारे में भी नहीं बता सका। उसका कुछ द्रव्यमान है तो क्या होगा अपने द्रव्यमान के कारण नाभिक में गिर भी सकता है, तो इसके बारे में क्या होगा नहीं बता सका। और क्या हो गया यही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या हो गया फेल हो गया। तो हम रहने देते हैं आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक था, एक एक टॉपिक करके देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो रदरफोर्ड मॉडल में अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।